बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। टोक्यो पैरालंपिक के आखिरी दिन बैडमिंटन में 2 मेडल, कृष्णा नागर ने भारत को 5वां गोल्ड मेडल दिलाया। नोएडा के डीएम सुहास ने जीता सिल्वर। गसिंगपुर में रफ्तार का कहर, बाइकों में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत, 2 की मौके पर मौत, 1 गंभीर घायल। बजरंग दल प्रखंड संयोजक और सरपंच प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला, पुलिस की त्वरित कार्रवाई, हमलावरों को किया गिरफ्तार। और खबरें विस्तार से। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 19 मेडल जीते हैं। रविवार को आखिरी दिन बैडमिंटन में 2 मेडल और मिले। कृष्णा नागर ने भारत को 5वां गोल्ड दिलाया। वहीं नोएडा की डीएम सुहास यतिराज ने सिल्वर मेडल जीता है। बैडमिंटन की मिक्स्ड डबल्स में प्लक कोहली और प्रमोद भगत की जोड़ी को फुजिहारा और सुगिनो की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा वह व्हील चेयर्स में 50 मीटर मिक्स्ड एयर राइफल में अविन लेखरा, दीपक और सिद्धार्थ बाबू भी मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। कृष्णा नागर ने फाइनल में हांगकांग के चू मान केई को हराया। पहला गेम कृष्णा ने 21-17 से जीता। दूसरे गेम में केईओ ने वापसी की और 16-21 से जीते। वहीं तीसरे और निर्णायक गेम को कृष्णा ने 21-17 से जीतकर गोल्ड पर कब्जा जमा लिया। खबर बीकानेर के कोलायत से, जहां पंकज स्वेग को लिपिक ग्रेड 2 में नौकरी मिलने पर कोलायत वासियों ने खुशी जाहिर कर उसे माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। कोच राम अवतार सेन ने बताया कि यह नौकरी पैरा नक्सल नेशनल स्विमिंग में 3 कांस्य पदक जीतने पर मिली है। राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम 2017 के अधीन चयनित खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर विभाग में नियुक्ति आवंटित की है। पंकज को यह नौकरी बिना किसी इंटरव्यू और बिना दखल किसी लिखित परीक्षा के सीधे नेशनल में कांस्य पदक जीतने पर खेल कोटे से मिली है। आपको बता दें कि पंकज के दोनों हाथ एक हादसे में कट गए थे। उसके बाद उसके बिना हाथों के सारे जीना शुरू किया और कोच राम अवतार सेन के सानिध्य में उसने तैराकी शुरू की। शनिवार को पंकज कोलायत आने पर खियाराम सेन, भगवान देव सहित अनेकों ग्रामीणों ने माला व साफा पहनाकर खिलाई मिठाई खिलाकर पंकज का स्वागत किया। देखिए, आज मेट्सो की तरफ से लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत का काम यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर कराया गया है और पूरा आईसीयू एक वार्ड इनके द्वारा तैयार कराया गया है और इसकी जिम्मेदारी आने वाले समय में पूरे वार्ड की इनको दी है। जहाँ तक स्टाफ की बात है, अभी हमारे पास स्टाफ की कोई कमी नहीं है। लगातार भर्तियां की जा रही हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर। अभी मैं समझता हूं कि काफ़ी यूटीबी पे भी हमने लगाए हैं, सीएचओ का सिलेक्शन किया है और भी हमने तकरीबन 43,000 जो नर्सिंग कर्मी हैं उनकी भर्ती गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो मैं समझता हूं स्टाफ की कहीं कमी नहीं आएगी और जितनी भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे व्यवस्था हम कराएंगे। बाकी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अलवर ज़िले के अंदर अब की बार हम सब लोगों ने मीटिंग करके आदरणीय भंवर साहब के सानिध्य में और पूरे प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने इसके अंदर पहल की और अलवर ज़िले के अंदर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी उन सभी से बात करके करोड़ों रुपए का CSR का फंड पहली बार अलवर ज़िले के हॉस्पिटल्स के अंदर हमने लगवाया है, जिसका फ़ायदा अगर तीसरी लहर नहीं भी आती है तो भी जो संसाधन जिस प्रकार से मजबूत किए गए हैं उसका अलवर ज़िले की जनता को मिलेगा। एक तो अभी इसमें 587 बेड इसमें सेंक्शन है, 700 से ज़्यादा बेड इसमें लग रहे हैं, तो ये जो करीब 200 बेड का अंतर है, इसके कर्मचारी नहीं है क्योंकि बेड जितने सेंक्शन उसके अनुसार कर्मचारी हैं। दूसरा, लगातार एक डिमांड रही है कि बच्चों को जो अस्पताल अपन कहते हैं उस वार्ड को अस्पताल का दर्जा मिले। शायद जब आप शुरू में मंत्री बने तब भी डिमांड आई थी, आश्वासन भी आया था कि देंगे। ये डिमांड लगातार आ रही है और इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से पहले भी रिक्वेस्ट की है और अभी दोबारा रिक्वेस्ट करके हम प्रयास करेंगे कि ये चीज़ें हमारी हो जाए। जैसे कि बेड बढ़ जाए तो निश्चित तौर पर उतना ही स्टाफ उसकी संख्या में हमें मिल जाएगा। एक डेंगू का प्रकोप लगा, हड्डी का डॉक्टर नहीं है, 2.5 साल से आप क्यों नहीं ला पा रहे या मंत्री जी क्यों नहीं दे पा रहे? और यहाँ अगर हड्डी का डॉक्टर नहीं है तो उनके जो विकलांग है उनके सर्टिफिकेट नहीं बन पाते अगर वो छुट्टी नहीं। अभी तो हड्डी का डॉक्टर है, कौन कह रहा है डॉक्टर है? मात्र एक तो है। देखिए, अलग अलग प्रकार से जैसे जैसे डिमांड होती है और क्योंकि डॉक्टर्स की आप देख रहे हैं लगातार कमी रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी इस प्रकार का काम नहीं किया गया कि डॉक्टर लगें। पहली बार अलवर ज़िले के अंदर लगभग सीटें फुल हैं डॉक्टर्स की। स्पेशल
जो डॉक्टर हमारे घराना शहर के मेंढकिया रोड स्थित अक्सा मस्जिद के पास बीते दिन शुक्रवार को एक विवाहिता के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर लेने का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने आज शनिवार को पीहर पक्ष की 2 रिपोर्ट के आधार पर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। साथ ही उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पुलिस की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम भी करवाया और शव पीहर पक्ष के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि प्रार्थी एतिमामुल इस्लाम एडवोकेट पुत्र शमशुल इस्लाम निवासी खेर कस्बा उत्तर प्रदेश ने रिपोर्ट दी कि प्रार्थी की बहन ओसाफ जहां की शादी 18 अगस्त 2020 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार मकनरा निवासी दानिश पुत्र मुसरहत के साथ हुई थी। इस दौरान पीहर पक्ष की ओर से हैसियत से बढ़ चढ़कर दान दहेज दिया गया, लेकिन शादी के बाद से ही दहेज के लिए मृतक को तंग व परेशान करने लगे और दहेज में 10 लाख रुपए नगद व 6 तोला सोने की डिमांड करने लगे। अगस्त 2020 को शादी की थी, उसमें 6 तोला सोना और 10 लाख रुपए कैश दिया था। उसके बाद से ये स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग करने लगे और इसी मांग को लेकर इन्होंने 3 तारीख को हमें सूचना मिली कि हमारी बहन की इन्होंने फांसी लगा के हत्या कर दी है और इसी के उसमें मैंने थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया। सूचना किसने दी आपको? सूचना किसी फ़ोन के द्वारा मिली थी मुझे, फ़ोन के द्वारा मुझे सूचना मिली थी। तो हम लोग रात 12 साढ़े 12 के करीब यहाँ पे आए और अभी फिर मैं थाने जाके अपनी रिपोर्ट करा कर आया हूँ। इसमें पति दानिश, ससुर मुसर्रत, सास तनवीर, ननद नाजिया और देवर अनीस जीशान और अनस उर्फ अनीस, इन लोगों के खिलाफ मैंने FIR कराई है। निम्नधारों में प्रार्थी मूल इस्लाम ने उपस्थित थानों पर 498 120 304 दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, जिसका मृतक का ओसाबा जहाँ की मृत्यु का पोस्टमार्टम राजकीय चिकित्सालय। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भोजन बनाकर पेट भर लेता है। जरूरतमंदों, गरीबों व बेसहारा को प्रशासन व समाज सेवी भोजन व राशन सामग्री उपलब्ध करवा देते हैं, लेकिन पशु पक्षी व बेसहारा गौवंश भोजन के लिए इधर उधर भटकते नजर आते हैं। गर्मी के मौसम में इन पशुओं के पक्षियों के सामने चारा पानी का संकट खड़ा हो जाता है। वहीं महंगाई के चलते चारा पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण इन मवेशियों पशुपालक छोटे छोटे मवेशियों को आवारा छोड़ रहे हैं। वहीं इन सैकड़ों की संख्या में बेसहारा मवेशियों के लिए रावला मंडी निवासी हरदेव बिश्नोई व सुरेश बिश्नोई खुद व एक दोस्त के साथ मिलकर हर रोज अपने इलाके में गायों के लिए हरा चारा की व्यवस्था कर इनके ट्रैक्टर ट्रॉली से इनके स्थान पर डाल कर आते हैं। वहीं लुप्त होती गोरैया, चिड़िया व अन्य पक्षियों के लिए घर पर दाना पानी रखकर इन चहकती गोरैया चिड़ियों के लिए खाली गत्ते के डिब्बों के घोंसले बनाकर इनको बचाने की कोशिश कर मानवता की मिसाल कायम कर रहे हैं। आप ये बताएं, जो यहाँ पशुओं को चारा डाल रहे हो, कितने टाइम से डाल रहे हो और इसमें आपका कोई सहयोग भी करता है कि नहीं करता? सहयोग ज़्यादा करनी है। सहयोग में यहाँ एक बड़े है सुरेश है, दूसरो धर है कम होगी 2014 2014 से। अच्छा, 2014 से यहाँ इन पशुओं के लिए हरा चारा डाल रहे हो? हाँ, डेली का काम है। ये जब आंधी बरसात वगैरह आती है तो उसमें भी आप रेगुलर इसमें आ रहे हो? हाँ, फिक्स आना है। 1 घंटा आधा घंटा लेट हो जाए तो अलग बात है, आना है। इसके अलावा भी आपके सुनी है कि घर में चिड़ियों के लिए जो गौरैया चिड़िया है उसके लिए भी आपने घर पे घोंसले बना रखे हैं सैकड़ों की तादाद में, उसके बारे में कुछ बताएं। उसको क्या, एक बाजरी आती है, वो बाजरी डालते हैं और कम है 1800 चिड़ी है, घोंसला है, वो उधर रहती हैं चिड़ी पीछे कीकर पे। घड़साना से खबर, जहां बेटे को झूठे NDPS एक्ट मुकदमे में फंसाने को लेकर एक मां ने घड़साना पुलिस थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरना लगा दिया। बुजुर्ग महिला ने झूठे मुकदमे में जेल में बंद अपने बेटे को रिहा करने की मांग की व दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं अपने परिजनों के साथ बैठी धरने पर महिला ने थानाधिकारी धर्मपाल सिंह व सतैया निवासी गुरमोहन सिंह पर NDPS के झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप भी लगाया है। मांग है भी मेरे मुंडे नो ना नजायज फसाया है, गुरमोहन ने रसियाई नो दिल नजायज फसाया भी कोई समझ न पड़े। पोस्ट पे मामले से घरों बुलाते मेरे मुंडे नो, गुरमोहन ने घरों बुलाते थे, उसने थाने ले आया बताते तो माल पाता
क्या माल डाला उसमें? पोस्ट दो दे ये माल डाला। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ? ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਗਰਮੋਨ ਤੇ ਪਾਵੇ इंसाफ मिले मेरे लड़के को। सिरोही से खबर जहां जिले में पंचायत समिति के 5 ब्लॉकों में से 4 में भाजपा को बहुमत मिला तो 1 में कांग्रेस को बहुमत मिला है। वहीं जिला परिषद की 21 सीटें में से 17 भाजपा के खाते में गई है तो 4 पर कांग्रेस विजय हुई। गौरतलब है कि पिंडवाड़ा पंचायत समिति की कुल 21 सीटों में से 12 में भाजपा को, 5 कांग्रेस को, 4 निर्दलीय को। वहीं सिरोही समिति में कुल 17 सीटों में से भाजपा को 14, कांग्रेस को 3 और आबू रोड पंचायत समिति में कुल 15 सीटों में से भाजपा को 6 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली है। साथ ही रेवदर पंचायत समिति में कुल 21 सीटों में से भाजपा को 13, कांग्रेस को 7, निर्दलीय को 1 सीट मिली। आपको बता दें कि शिवगंज पंचायत समिति के 15 सीटों में से 15 में से 8 भाजपा, 7 कांग्रेस जीते। जिले में एक बार फिर भाजपा के पक्ष में मतदाताओं तक जमकर रुझान देखा गया। वहीं कांग्रेस को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली। अब देखने वाली महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि यदि क्रॉस वोटिंग नहीं होती तो 5 पंचायत समितियों में से 4 में भाजपा का बोर्ड बनना लगभग तय है। एवं जिला परिषद सदस्यों के लिए मतगणना सुबह में 9 बजे से प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले हमने पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना आरंभ की थी और अभी जिला परिषद के सदस्यों के लिए मतगणना का कार्य पंचायत समिति पिंडवाड़ा के लिए चल रहा है। अभी तक हमारे पास जो परिणाम मतगणना के डिक्लेयर हुए हैं वो जिला परिषद सदस्यों के लिए 21 में से 15 परिणाम डिक्लेयर हुए हैं। उसमें से 4 उम्मीदवार इंडियन नेशनल कांग्रेस के जीते हैं और 11 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। इसी तरह से पंचायत समिति के सदस्यों के लिए आबू रोड में कुल 15 में से 9 सीट आईएनसी के पास गई हैं, 6 सीट बीजेपी के पास आई हैं। शिवगंज में कुल 15 में से 7 सीटें आईएनसी के पास गई हैं, बीजेपी के पास 5 सीटें आई हैं। रेवदर में कुल 21 में से 7 सीटें आईएनसी के पास गई हैं, 13 सीटें बीजेपी के पास आई हैं और 1 अन्य के पास गई हैं। सिरोही में 17 में से 3 सीटें आईएनसी के पास गई हैं, 14 सीटें बीजेपी के पास आई हैं। और पिंडवाड़ा में 21 में से 5 सीटें आईएनसी के पास गई हैं, बीजेपी के पास 12 सीटें हैं और 4 सीटों पर अन्य लोग विजयी हुए। पदमपुर के गसिंगपुर से खबर जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। गसिंगपुर श्रीकरणपुर मार्ग पर रात्रि करीबन 8:15 बजे 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल सुंदरलाल ने बताया कि रात्रि करीबन 8:15 बजे करणपुर मार्ग के गांव लोहारा के नजदीक डेरा राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में बाइक सवार गांव लोहारा निवासी हेमंत सिंह व गांव 16 FF निवासी रणवीर सिंह उर्फ राणा पुत्र की मृत्यु हो गई जबकि 16 FF के रूपा राम की हालात गंभीर होने के कारण गसिंगपुर राजकीय चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद श्री गंगानगर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। खबर झालावाड़ के पिडावा से जहां खेड़ी गांव निवासी और बजरंग दल प्रखंड संयोजक लाल सिंह पर 6 से 7 व्यक्ति ने जानलेवा हमला किया। दांता चौराहे पर हमला कर आरोपी भाग गए। उसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के सहयोग से आरोपियों को डग के पास पोंडला के जंगलों से गिरफ्तार किया। वहीं 3 से 4 अन्य आरोपी फरार हो गए। सभी आरोपियों को पिडावा थाना लाया गया जहां आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसको देखते हुए आसपास के सुनील, रायपुर, डग, गंगधार और पुलिस का जाब्ता भी पिडावा पहुंचा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के 44वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में चलाए जा रहे वृक्षारोपण व वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत सांगरिया गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने औषधीय पौधों व छायादार वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा, जिसमें बड़ी संख्या के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर वट वृक्ष, आंवला, पीपल, जामुन, तुलसी, नीम आदि के 401 पौधों का निरूपण किया गया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने वृक्षारोपण के लाभ व बड़ी संख्या में वृक्षारोपण करने का भी आह्वान किया।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से खबर, जहां अखिल भारतीय सर्वहितकारी पत्रकार महासंघ का 5वां स्थापना दिवस कुशीनगर बिरला धर्मशाला में राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद सागर के उपस्थिति में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बताते चले कि यह संगठन पत्रकारों की सुरक्षा और हित के लिए पिछले कई वर्षों से अपने देश के 25 राज्यों में पत्रकारों के लिए हित के लिए कार्य कर रहा है। वहीं आज स्थापना दिवस में आए मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद सागर ने कहा कि जिस पर पत्रकारों का शोषण हो रहा है और पत्रकार पीड़ित हो रहा है, उसको लेकर सभी पत्रकारों को एकजुट होकर एक मंच पर आना होगा, तभी देश के चौथे स्तंभ पर माने जाने वाले पत्रकार मजबूत होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर, जहां पाली क्लिनिक में अब हृदय जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकेगा। लखनऊ के मेदांता अस्पताल के वरिष्ठ व सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर माहिम सरन अब बहराइच पाली क्लिनिक में प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को देखेंगे। आपको बता दें कि अभी तक हृदय में संबंधित गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को लखनऊ व दिल्ली का सफर करना पड़ता था, जिससे मरीजों को परेशानी के साथ साथ अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ती थी। लेकिन अब इसका इलाज बहराइच में ही हो सकेगा, जिससे बहराइच के आसपास के जिले जैसे श्रीवास्तव, गोंडा, बलरामपुर के मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर माहिम सरन, डीएम कार्डियोलॉजी, लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल में कंसल्टेंट की पोस्ट पे अभी काम कर रहा हूँ। सर, आज बहराइच जो है पाली क्लिनिक अस्पताल में आप आए हैं, यहाँ के लोगों को क्या कहेंगे? यहाँ पर हम लोग ये चाहते थे कि बाहर जितने भी आउटरीच प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं, उसका मेन मकसद ये है कि जो मरीज़ बहराइच से लखनऊ और दिल्ली उनको अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाना पड़ता है और वहाँ तक जाने में उनको बहुत परेशानियाँ होती हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर आके उन तक पहुँच के उनकी परेशानियाँ जो इस हद तक हम लोग ठीक कर सकें, उस हद तक हम लोग ठीक करना चाहेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारतवर्ष और इस एरिया में 10 गुना ज़्यादा हार्ट की परेशानियाँ चल रही हैं, तो हर मेल मेंबर ऑफ द फैमिली जो है उसको 45 वर्ष के ऊपर और फीमेल्स में 55 वर्ष के ऊपर में हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इन सब जो साइंस होते हैं, इनको जल्द पकड़ के जल्द से जल्द ठीक करके दवाइयाँ शुरू करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि बचाव से ज़्यादा बेहतर इलाज अभी तक कोई नहीं है। तो हम लोग ये सेवाएं यहाँ प्रदान करना चाह रहे थे, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर ओपीडी शुरू करी। सर, महीने में यहाँ पर कितने दिन आप देखेंगे? मैं महीने में 1 दिन आऊँगा, महीने के हर पहले शनिवार को यहाँ पर आके परामर्श करूँगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।